मेरे सभी मित्रों को हेमंत सनवाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं आज आया हूँ गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हल्दूचौड़ में। यहाँ मैं बच्चों की काउंसलिंग करूँगा और कोशिश करूँगा ये अपने भविष्य के लिए चिंतित हो। इनको आज से जो तैयारी करनी है वो आज ही से करें ताकि भविष्य में इनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। अगर आज बच्चा मेरे हिसाब से चलेगा, अगर बच्चा मेरी काउंसलिंग को सीरियसली लेगा, मैं गारंटीड कहता हूँ ये भविष्य में बहुत कुछ करेंगे। काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बच्चों, मेरा नाम है हेमंत सनवाल। मैं हूँ वाइस प्रिंसिपल जयश्री कॉलेज में। मैं वहाँ पर बच्चों को ट्रेन करता हूँ इंडस्ट्री के हिसाब से। हम वहाँ पर बच्चों की कम्युनिकेशन, उनकी ग्रूमिंग, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी नॉलेज इन्हेंसमेंट, हम हर चीज़ में वर्क करते हैं ताकि वो बच्चा अपने जीवन में सफल हो। देखिए, सफल होने के लिए सिर्फ हमारी मेहनत से कुछ नहीं होता है। सफल होने के लिए बच्चे ने भी मेहनत करनी होती है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने लाइफ में कुछ बनना है तो उसके लिए आपको आज ही से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको करना क्या है? देखिए, आप एक स्टूडेंट हो। स्टूडेंट का एक ही कर्तव्य होता है कि उसने अपनी पढ़ाई को 100% देना है। मैं कहता हूँ आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आप अपने 24 घंटे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं, आप अपने लिए फ्यूचर के लिए रास्ते को लिखिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हर एक बच्चे का सबसे पहले तो डेली शेड्यूल होना चाहिए। डेली शेड्यूल में क्या होता है कि कितना समय वो पढ़ाई को दे रहा है, कितना समय वो दोस्तों को दे रहा है, कितना समय वो फैमिली को दे रहा है, कितनी देर वो सो रहा है। ये होता है आपका डेली शेड्यूल। अगर बच्चा अपने डेली शेड्यूल के हिसाब से चलेगा, मैं गारंटीड कह रहा हूँ वो लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम ये कब करते हैं? जब हम एक ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं, जब हम परिस्थितियों में जहाँ पर हमारे लिए नौकरी पाना जरूरी होता है। आप एक स्कूल में आ रहे हैं, बच्चे का यही कर्तव्य होता है कि वो स्कूल में आके अपना 100% दे। देखिए, स्कूल होता है एजुकेशन देने के लिए। अगर बच्चा घर से तैयारी करके आ रहा है, अगर बच्चा पढ़ने वाला है, तो आपके टीचर्स का भी मन लगेगा, उसका एंथुसियाज्म बढ़ेगा, वो आपके लिए डबल मेहनत करेंगे। लेकिन होता क्या है, बच्चे मेहनत करके नहीं आते, टीचर डिमोरलाइज होते हैं, टीचर का एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है। वो कोशिश तो करते हैं लेकिन वैसे रिजल्ट नहीं आ पाते। रिजल्ट अच्छे लाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सुबह और शाम अपनी पढ़ाई को दो। 2 घंटे सुबह, 4 से 5 घंटे अगर आप शाम देते हैं रोज, डेली, मैं गारंटी कह रहा हूँ बेटा आपके से बहुत सी लड़कियां यहाँ की टॉपर निकल सकती हैं। लेकिन इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। देखिए, लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है। आप अभी अपने आप को देखो कि मेरे अंदर क्या वीकनेस है और कोशिश करो उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने की। और ये पॉसिबल है। अगर आपका डेली शेड्यूल नहीं है तो डेली शेड्यूल बनाओ और आप देखो कि विदिन 6 मंथ आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आ रहा है। देखिए, होता क्या है, हमारे वहाँ की हिंदी मीडियम की लड़कियों का होता क्या है कि उनकी अंग्रेजी कमजोर होती है। समझ तो वो लेती है लेकिन बोलने में हेजिटेशन करती है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करती है। अगर हम किसी काम को रेगुलर करें और उसमें हमें क्या होता है, हम प्रोफिशिएंट होते हैं और उसमें हम प्रैक्टिस बनती है और उसमें मन लगता है। और अगर हम इस चीज को रेगुलर करेंगे, हम यूज्ड टू होते हैं और हमारा रिदम वैसे ही चलता रहता है आगे तक। देखिए, इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है और इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। पढ़ाई अपनी जगह में है लेकिन पर्सनैलिटी आपकी अपनी है, कम्युनिकेशन आपकी अपनी है। ग्रूम कैसे आप बन के कॉलेज में आते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितनी नॉलेज इनहेंस करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समय पढ़ाई को दे रहे हो। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। मैंने जो देखा है, जो बच्चे अंग्रेजी में नहीं बोल पाते उसके पीछे रीजन यही रहता है कि उनको एनवायरनमेंट नहीं मिला होता है ऐसा और उन्होंने इस तरीके की कोई प्रैक्टिस नहीं करी होती है। लेकिन आप इस चीज को बदल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव करें, आप बेहतर जीवन जिए, उसके लिए आपको कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, आप सिर्फ वो फॉलो करो। आपके पास मोबाइल होता है, मोबाइल में किसी भी टॉपिक पे बोलो और उसको बोलने के बाद रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनो और आप देखेंगे आपने कितनी गलतियां की है। अपनी गलतियों को खुद पकड़ो बेटा, कोई दूसरा पकड़ने वाला नहीं आएगा आपकी गलतियों को। जब तक आप अपनी गलतियों को खुद नहीं समझेंगे, पकड़ेंगे, आप लाइफ में चेंज नहीं ला सकते। आप ये प्रैक्टिस डेली करो। अपनी किताबों में से, अपने सब्जेक्ट में से किसी भी टॉपिक को उठाओ और उसमें बोलो और उसको रिकॉर्ड करो और उसको सुनो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आपको नहीं लगता है कि मैंने उसमें गलतियां नहीं पकड़ी है। जब आप 5वीं बार नहीं रिकॉर्डिंग करेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि इसमें अब बहुत बड़ा चेंज आया है। ये एक तरीका है अपने अंदर चेंज लाने का। दूसरा तरीका है
किताबें होंगी उनको रीड करो। बेटा रीडिंग करने से क्या होता है, हम नए नए वर्ड्स उसमें देखते हैं और वो नए नए वर्ड्स जब तक हम सीखेंगे नहीं और तब तक हम बोल नहीं सकते। तो बोलने के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमें वर्ड्स चाहिए होते हैं। वर्ड्स कहाँ से आएंगे, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो बेटा ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको करके आज लोग ग्रो कर रहे हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन रहे हैं। बस ये सोच के चलो कि मेरी जो वीकनेस है मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ में बदलूंगी। आज तक मैं ये नहीं करती थी, आज से मैं ये करूंगी। आज से अगर मेरी कोई कमजोरी मुझे लगता है आपको आगे भविष्य में परेशानी दिलाएगी, आज ही से मेहनत करो क्योंकि बेटा पढ़ने की उम्र है आपकी और मेहनत करने की उम्र है आपकी। जब तक आप अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बनाओगे आप कोई भी चीज याद नहीं कर सकते हो। तो आपको इंटरेस्ट बनाना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने मेहनत करनी है। मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं, आप इनको फॉलो करो। मैं गारंटीड कहता हूँ आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आप बहुत तेजी से ग्रो करोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को फॉलो करोगे। कोशिश करोगे कि स्कूल के टॉपर निकले, कोशिश करोगे कि अपनी कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट लाओगे, कोशिश करोगे अपने माँ बाप का जो आपकी उम्मीदें हैं उनमें खरा उतरोगे। थैंक यू सो मच बच्चों। मैं हर बच्चे से यही उम्मीद करता हूँ कि वो भविष्य की चिंता करे और आज ही से मेहनत करे। मैं गारंटी कह रहा हूँ विदिन 6 months you will see the change and the change is very important in everyone's life. Thank you.